नाम अमृता भंडारी है और मैं टिहरी से हूँ। मेरा नाम भारती नेगी है और मैं पौड़ी से हूँ। ठीक है, मैं सिद्धार्था नर्सिंग कॉलेज से हूँ। मैं बेसिकली IT पार्क पे रहती हूँ और मेरा गांव है वो टिहरी है और मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पेड़ों को बचाने के लिए आई हूँ। और मुझे ये भी पता है अगर वीडियो मेरे घर गई तो शायद मेरी मम्मी मुझे डांट भी सकती है, मार भी सकती है, लेकिन मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जो पेड़ होते हैं भगवान का रूप होता है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, बचपन से हम तुलसी पे पानी चढ़ाते हैं क्योंकि हम पेड़ों को पूजते हैं। और ये जो पेड़ कट रहे हैं ना बहुत गलत चीज़ है क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जिसमें हमारे ग्लोबल वार्मिंग होगी और हमारे हिमालय जो है वो पिघलेंगे, पानी बढ़ेगा और बाढ़ जैसी समस्याएं आ सकती है। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ यहीं IT पार्क पे और मैं बेसिकली पौड़ी से हूँ, पौड़ी गढ़वाल से। तो मैं भी अकेले रहती हूँ देहरादून में। मैं भी यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ हमारे जंगल को बचाया जाए, हमारे पेड़ों को। आज हरेला है, अब कैसे मनाएंगे हरेला? मेरा तो नारा था कि आगे कैसे मनाएंगे हरेला जब जंगल को ही खा जाओगे तुम। जब पेड़ ही नहीं रहेगी तो हरेला कैसे बचाओगे? हरेला कैसे मनाओगे जब जंगल को खा जाओगे? तो वही बात है, लोग बोलते हैं कि सिटी में बाघ आ रहा है, गुलदार आ रहा है, गुलदार के हमले हो रहे हैं, हाथी उसमें आ रहे हैं, सिटी में आ रहे हैं। तो जब तुम जंगलों को काट दोगे, पेड़ काट दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो आएंगे भाई, तुम्हारी गलती है, तुमने आया नहीं, तुमने बचाया नहीं जंगल को। इस ऐसी छोटी सी रोड को तुम चौड़ी कर रहे हो, क्या फ़ायदा इसको चौड़ी करने का? सिटी में है उसमें क्या बोलते हैं, रोडों में गड्ढे हो रखे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्कूटी अटक जा रही है, वो किसी को नहीं दिख रहा है, वो गड्ढे नहीं भरे जा रहे। यहाँ इस अच्छी खासी रोड को चौड़ी करने पे लगे हैं, क्या फ़ायदा? ये आज की जनता, आज का यूथ सड़कों पे उतरा हुआ है, बैनर लेके सड़कों पे उतरा है, क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है इस चीज़ का? नहीं। आज के युवा को काम करना चाहिए लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो सड़कों पे उतरा हुआ है। सड़कों पे लेके आएगा युवा। सही बात छोड़ के हम भी कॉलेज छोड़ के जॉब छोड़ के आ रखे। अब एक बात बताओ मुझे, सबसे पूछनी, जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है। ये रोड बनी होगी, हमारा जो उत्तराखंड है वो बना 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, जब हमारा ये उत्तराखंड बना तभी भी ये रोड रही होगी, तभी भी लोग आए गए होंगे, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। सडनली इनको 26 साल बाद याद आता है नहीं ये 6 लाइन में होना चाहिए। क्यों ज़रूरत है उसकी? अब तक भी तो लोग जा ही रहे थे ना। चलो हम अभी काटते हैं, मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, वो क्या देखेंगे? वो बोलेंगे पेड़ है ही नहीं, क्या रोड ही रोड देखेंगे? वही 6 रोड दिल्ली में देख सकते हैं, वो वही यही। तो उत्तराखंड और दिल्ली में फ़र्क क्या बचेगा? मुझे ये बताओ। उत्तराखंड हमारी देवभूमि पेड़ों से ही है, यही हमारी देवभूमि, इसकी पहचान है। हमारे उत्तराखंड बोलते हैं हिल स्टेशन जाओ, मसूरी जाओ घूमने के लिए, है ना, पहाड़ों में जाओ, पेड़ों में जाओ, जंगल। सिटी घूमने कौन जाता है? कोई दिल्ली घूमने कौन जाता है? सही जाता है, सब लोग जाते हैं पहाड़ों पे, चलो घूमने के लिए। और मुझे पहाड़ों पे जाओ, पहाड़ों में क्या देखने जाओ? ऐसे खाली पहाड़, नंगे पहाड़, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, हरियाले होंगे, वही देखने तो जाएंगे। खाली पहाड़ तो देखने नहीं जाएगा कोई। खाली पहाड़ देख लो तो दिल्ली में कूड़े का पहाड़ देख लो, इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, इतना बड़ा। दिल्ली में देख लो ना, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें पर क्या है? पोल्यूशन है, पोल्यूशन है, लोग सफोकेट हो रहे हैं, लोग को अस्थमा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा। पेड़ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे पेड़ो तो जहाँ पे पेड़ो वहाँ पे पेड़ों को तो रहने दो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम पे, पेड़ बचाओ। तो जो इतने सारे ये पेड़ कट रहे हैं तो इससे क्या उनको दुख नहीं होता है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको सिर्फ दिखाना है, उसको सिर्फ दिखावा करना है कि हाँ पेड़ लगाओ, एक पेड़ लगा दिया और हो गया। भाई ये इसको 80-90 साल हुए लगे होंगे इस पेड़ को बड़ा होने में। एक छोटे से पेड़ को फिर 80-90 साल तक तो इंसान ही नहीं बचेगा, कुछ इंसान तो बचेगा ही नहीं। क्या फ़ायदा होगा तुम्हारा वो पेड़ लगाने का? उस जैसे तुम अगर 10 पेड़ भी लगाओगे ना तब भी उसके बराबर ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा वो। सही बात। पेड़ कट रहे इस रोड पे 3000 बोल रहे हैं। बोलते 3000 है, हमारी सरकार बोलती कुछ, आपको भी पता है, बोलेगी 3 काटेगी 6, सबको पता है। दिन 365 होता है, वही पेड़ इतनी जल्दी 3000 पेड़ कट जाएंगे। उनको बढ़ने में कितना टाइम लगा होगा? 80-90 साल उनको बढ़ने में लग जाएंगे, तब तक इंसान ही नहीं रहेगा। कितनी मेहनत की होगी? मेहनत नहीं, सही बात कह रहा। अभी कोरोना के टाइम पे क्या होता, सबने कहा ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर। पेड़ों को काटोगे तो सिलेंडर पे ही जिंदा रहोगे मेरे भाई, सिलेंडर पे ही जिंदा रहोगे। बेसिकली मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मुझे पता है ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। कोरोना में जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग तड़प के मर रहे थे। जैसे तुम इन पेड़ों का तड़प के मार रहे हो ना, जो हर रहे हैं, जिंदा है, एक दिन तुम भी इन पेड़ों की वजह से तड़प के मरोगे। बोलते हैं दिल्ली में पोल्यूशन है, उत्तराखंड जाओ, देवभूमि जाओ, अच्छी जगह जाओ, हिमाचल प्रदेश जाओ। अभी मैं भी पहली तारीख को इधर से आई हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा था। आज मैं देख रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा है इन चीज़ों को देख। आ रहा है भाई, सारे पेड़ कट गए हैं।
मतलब कितनी आसानी से इन्होंने आरी चला दी इन पेड़ों पे। वही ना, कैसे मनाओगे? वही तो बोल रहे हैं कि हरेला पैसे कैसे मनाएंगे जब पेड़ों को ही खा जाएंगे। तभी मैंने पता आगे से कैसा ये मेरा मन नहीं किया कि कैसे होगा? वही कैसे मनाएंगे हरेला? किस चीज का हरेला? जब हरेला ही नहीं रहेगा, हरियाली नहीं रहेगा, तो हरेला क्यों मनाएंगे? वही उत्तराखंडी हरेला है। अगर ये पेड़ के बदले इनके बच्चे होते तो काट देते। हमारे लिए तो ऐसा जैसे अपने बच्चों को समझते हैं, हमारे घर वाले पेड़ पालते हैं। पेड़ों को पूजा जाता है, देवभूमि में पेड़ों को पूजा जाता है। पेड़ों को बोलते हैं पेड़, वही बोलते हैं पूजनीय होता है। देवी देवता वास करते हैं इन पेड़ों पर। यही तो है हमारे देवी देवता वास करते वो हैं। हिमालय पर्वत पे कहते शिव जी रहते हैं, क्योंकि हमारे में पहाड़ हो गया, जानवर पशु पक्षी इनको ही देवता भगवान वास के। उत्तराखंड उन्हीं पेड़ों में जब धूप लगती है उसकी छाव में बैठ जाते वो हैं, देखो वहाँ है ना? कुर्सी लगा के कहाँ बैठे हैं? वो छाव में तो बैठे हैं। और उसी क्यों पेड़ों को बैठे हो? काट रहे उनको तो हैं। तुम काटने वाले हो। वो तो वही होगा, ऊपर से पानी डालो, नीचे से जड़ काटो। हमारे गढ़वाली में बोल रहा है इंजन पान डालनी निस बेटी जड़ काटनी, वही काम होनो यक, और कुछ नहीं होनो यक। ऊपर से तो आप सबको वो कह रहे हो कि ऐसे करो वैसे करो, हाँ, और नीचे से जड़ काट रहे हो। सरकार बोल रहे स्कूल में 8वीं क्लास में थे पर्यावरण सब्जेक्ट, पेड़ बचाओ बच्चों, पेड़ लगाओ। वही बात है, ऊपर से तो पानी डाल रहे कि हम बचा रहे हो, नीचे से जड़ काटने वाले काम कर रहे हैं। हमारे असली विकास की अगर कहीं जरूरत है तो वो हमारे पहाड़ों में है, जहाँ पे दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम सड़कें हैं। हमारे यहाँ आंटियाँ चाची बड़ी जब प्रेग्नेंट होंगी ना, देहरादून होंगी, बाटो में मर जाती, मौत हो जाती, बच्चा घुड़ जाते। कुर्सी पे लेके आते हैं उनको, गांव से कुर्सी पे कंधे पे लेके आते हैं। स्कूल का बच्चों नहीं पढ़ने में, टीचर नहीं, स्कूल की हालत नहीं हुई कि क्या बताओ, बच्चों के जाने के बाटो नहीं। और ये कहा है 6-6 7 लाइन बनाओ। सड़क पे तो कोई जरूरत नहीं। देखो ना, एक बार दिखाओ कि गाड़ियाँ सही चल रही है, गाड़ियाँ सही चल रही है, कोई जरूरत नहीं है। अपनी लाइन पे होती नहीं है इन सड़कों को। इस सड़क पे तो ट्रैफिक भी नहीं लगता। ट्रैफिक के लिए तो दूसरी सड़क भी तो है, दूसरा हाईवे भी तो है। अच्छी खासी पेड़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और इस जंगल में तो हाथी जानवर कितने सारे रहते हैं। ये तो आता ही है राजा जी पार्क में। वही राजा जी पार्क, पूरे हाथी जानवर। 26 साल बाद याद आ रही है कि रोड 6 लाइन होनी चाहिए। 26 साल बाद याद आ रही है इन लोगों को। तो इनको तो आंटी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम जितना लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं। अब घर से गाली पड़े डांट पड़े कोई दिक्कत नहीं, अपने उत्तराखंड के लिए खड़े हो रहे हैं, कोई दिक्कत खड़े होंगे भाई, मन खुश है ना, खड़े हो गए बस, बात खड़े होंगे। शर्म, अच्छे काम की कोई शर्म नहीं है, रहेंगे रोकेंगे। अच्छे काम के लिए सब रोकते हैं, गलत काम के लिए कोई नहीं रोकेगा। क्या नहीं कहता उसने मत वो करो। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बस। सही बात, ठीक है आंटी, थैंक यू। और आपका ये मेहनत सफल होगी अगर लगे, हम तो 100% दे रहे हैं अपना। जी आंटी, ठीक है आंटी, थैंक यू। वेलकम बेटा। ये देखिए सहधारा से आ रखे हैं बच्चे, बताइए। आंटी आप भी तो आ रखे हो, अपना घर बाहर छोड़ के, सब आ रखे हैं यहाँ पे, इतनी सारी आंटियाँ हैं। सहधारा से होती है, मैंने कहा चलो सही बात। जब देखा हमारे पीछे भी देखो कितने सारे लोग हैं बेचारे, आएगी। कहाँ से सब लोग देखिए ये आ रखे हैं। ये देखिए, ये देखो सारे बच्चे, बताइए इकट्ठे हो रखे हैं। देखो ये सारे पेड़ अगर कट जाएंगे तो क्या लगेगा? सड़क तो चौड़ी हो जाएगी, पर हमारे दिल पे क्या लगेगी? हमारे दिल को और इन पेड़ों को, उन जानवरों को कहाँ जाएंगे वो बेचारे? ये बताइए। ये इतने बच्चे क्या गए, रोना आ रहा है, कैसे हो रही? नहीं बोल रहे टूरिस्ट के लिए सड़क चौड़ी कर रहे हैं। टूरिस्ट खुद जंगलों में आता है, टूरिस्ट खुद हिल स्टेशन जाता है। सिटी को देखने कौन आता है? सिटी तो वहाँ भी है, शहर देखने कौन आता है? अब देखिए ये रोड के लिए काट रहे हैं। हाँ पूरी वाली रोड हाँ वो भी कट रही है। काट दो, तुम उत्तराखंडी काट दो। बोल रहे हैं कि टूरिज्म के लिए कट रहे हैं, टूरिस्ट के लिए काट रहे हैं। टूरिस्ट जंगल ही देखने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं हिल स्टेशन देखने, अच्छे अच्छे पहाड़ देखने, हरियाली देखने। वो खाली पहाड़ देखने थोड़े आएंगे, सूखे पेड़ देखने थोड़े आएंगे। ये भी है कि तो टूरिज्म के लिए चीज कर रहे हो, लेकिन यहाँ के लोग हैं, उनका क्या सारे लोग यहाँ के वही ना, जिनको आज तक मूल निवास वो नहीं मिला, उनको नहीं मिला। यहाँ के मूल निवासी हाँ वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या रह रहा है? और टूरिस्ट बाहर से भी आता तो हरियाली देखने आता है। यहाँ ठंडा है, 6 लाइन देखने थोड़ी क्या बोलते आएगा। हैं, शुद्ध हवा है, हवा पानी अच्छी है, निकल रही है भाई, वो देखो सारी गाड़ियाँ निकल रही है। उस चीज के लिए आता है। हवा पानी अच्छा है, प्रदूषण फ्री है, उस चीज के लिए आता है। ये थोड़ी कि भाई पेड़ काट दोगे प्रदूषण दिल्ली बन जाएगा तब क्यों आएगा? मुझे नहीं बात और बोलनी है, ये हमारा देहरादून 10 मोस्ट क्राइम सिटी में आता है, वहाँ इनका ध्यान नहीं है। और यहाँ जहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पेड़ काटने पे लगे हो। देखिए पता क्या करते हैं, वही सड़क को बनाते हैं, फिर गड्ढे, फिर बनाते हैं, फिर करते हैं,
पैसे। रोड नहीं देख रहे हो आप? वही सहजदारी की इतने वो आईटी पार्क के सामने इतना बड़ा गड्ढा है, वो नहीं दिखता। वहाँ पे कई बार गाड़ियाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पे इतने कितने खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं ना, कितने बार रोड के अब गर्मी देखिए, वहाँ पे कुछ नहीं करते। कितनी गर्मी हो रही है, बात ही नहीं रही दे रहे। स्मार्ट सिटी बनानी है तो सिटी को स्मार्ट सिटी बनाओ, जंगलों को क्यों काट रहे हो? हमारे आधा यूथ को तो इन्होंने नशे की तरफ धकेल दिया है। अरे नशे में तो ऐसे कर दिया, हमारे आगे लड़कों को नाश मार दिया, आधा बेचारे एक पेड़ों को काटना और लड़कों को ठेका हमारे स्कूल के सामने ठेका खुलवाया, हमारे आगे पूरे लोग खड़े हुए, तब जाके उसके 1.5 किलोमीटर के दूर खोलो ना ठेका। मतलब क्या था इनका ठेका खोलने का? हमारे क्या आप देखते हैं नीलकंठ जाते हैं? हाँ जाके सब गरुड़ चट्टी पे देखा आपने? वही ठेका है। ठेका देखिए, बताइए उधर तो भगवान के पास कुछ नहीं है। क्यों आ रही है आपदाएं? इसीलिए आपदाएं आ रही है। ये क्या चाहते उत्तराखंड भाई? कभी इन्होंने कुछ किया, कभी इन्होंने धारी देवी को हटाया, ले आई वहाँ 13 जून को आई थी ना, 18 जून को भाई। किसी नेता का घर वहाँ है या नहीं, गलत हुआ है या गरीब नेताओं का क्या है? मस्त घर पे बैठ के रिमोट चला के, अच्छा ये हो रहा है, बढ़िया। उन्हें क्या लेना देना? नहीं, वो तो हवा नेताओं तक ये वाली आवाज नहीं पहुंच रही, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये आवाज नेताओं तक नहीं पहुंच रही है। इतनी कम आवाज है क्या हमारी? जो हमारी आवाज ये कान खराब है उनके, शायद कान ही खराब हमारी है। आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही। सोशल मीडिया की आवाज इतनी नहीं है कि जो हमारी आवाज सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रही है। वही तो मैं कहती हूँ ना कि सबको इतनी युवा की आवाज इतनी कमजोर हो गई, उत्तराखंड की युवा की आवाज इतनी कमजोर हो गई कि वो नेताओं तक, वो सरकारी विभाग तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे। आपको पता है पहले हमारे उत्तराखंड के लोग थे, नारियां भी थी, जेंट्स भी थे, कभी पेड़ों पे चिपक जाते। गौरा देवी 1974 में गौरा देवी आंदोलन चलाया था उन्होंने, उसने छोड़ा नहीं पेड़। वो तो एजुकेटेड भी नहीं थी, हम तो एजुकेटेड हैं, वो एजुकेटेड भी नहीं थी, गाँव की औरत। ऐसा होना चाहिए। चिपको आंदोलन चलाया, आंदोलन कर दिया पूरा आंदोलन। आज भी उनको याद कर रहे हैं, चिपक गया। अलग होने के लिए जो इतना कांड हुआ, कितना हुआ। अरे औरतों को उठा उठा के ले गए वो। और आज उसका नतीजा क्या ये हमें भी ऐसे उठा उठा के ले जाओ। इसलिए अलग किया था उन्होंने, इसीलिए मतलब ये आजादी। वही अब सोचो, ये आवाज पहुंचनी चाहिए भाई, गवर्नमेंट वो उत्तराखंड गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। युवा की एक आवाज पेड़ लगाएंगे, बात खत्म। हमने एक पेड़ लगाया, जिम्मेदारी खत्म। कहाँ लग रहे हैं वो 3-3, 4-4 हजार पेड़ कहाँ लग रहे हैं? मेरे को तो आज तक दिखा नहीं। ये आवाज पहुंचनी चाहिए, कहना चाहते हो? पहुंचनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ ये आवाज उत्तराखंड सरकार तक पहुंचे, वो आए, वो देखे कि उत्तराखंड का युवा पेड़ उस पे खड़ा है, सड़कों पे खड़ा है, बैनर लेके खड़ा है, धूप प्यास वगैरह में खड़ा है भाई, यहाँ पे भूखे प्यासे खड़े हैं। उनको देखो वो क्यों खड़ा है, उनकी परेशानी सुनो। मत काटो पेड़ों को, हमारे जंगलों को बचाओ, मत करो इसको दिल्ली को देहरादून मत, सॉरी देहरादून को दिल्ली मत बनाओ। देहरादून शान है, उत्तराखंड की शान है, उसको शान बनाओ। ऐसे देहरादून मत बनाओ। देवभूमि का तो नाश मार दिया इन्होंने। एक दिन ऐसा आएगा ना कि इनको जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बचेगी। काट दो तुम, जो हमारी शान है, देवभूमि हमारी शान है, जो पेड़ हमारे शान है वो खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे। लगे रहिए बच्चों, अच्छा आंटी, सफल होगी जरूर। लास्ट में सबको यही बोलूंगी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, बस। थैंक यू।